अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरात। और मैं हूं जवेरिया अली। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए NCOC से ज्यादा मुस्बत शरह वाले शहरों में लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी है। हतमी फैसला स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद किया जाएगा। कैम्ब्रिज इम्तहानात के मरकज़ में 50 से ज़ायद उम्मीदवार नहीं बैठ सकेंगे। कोरोना ने मुश्किलात बढ़ा दी। NCOC में बड़े सर जोड़कर बैठ गए। असद उमर और कौमी कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान ने सदारत की। ज्यादा फैलाव वाले शहरों में लॉकडाउन की तजवीज़ पर गौर किया गया। हतमी फैसला स्टेक होल्डर्स की मशावरत से किया जाएगा। कोरोना की मस्बत शरह में इजाफे से अस्पतालों में दबाव बढ़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान बाजारों और मॉल्स और तालीमी इदारों की बंदिश और इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी होगी। NCOC ने कैम्ब्रिज इम्तहानात के तरीक़ाकार पर नजरसानी की। फैसला किया गया कि इम्तहानी मराकज़ में 50 से ज़्यादा उम्मीदवार नहीं बैठेंगे। ऑक्सीजन की सप्लाई को मुसलसल निगरानी के जरिए यकीनी बनाने के लिए इक़दामात को हतमी शक्ल भी दी गई। कोरोना वायरस के पेश नज़र पंजाब भर के टीचिंग अस्पतालों में OPDs के बाद ऑपरेशन थिएटर को भी 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं वकार शौकत। जी बिल्कुल, महकमा सेहत की जानिब से पहले OPDs बंद की गई। अब जो है वो ऑपरेशन थिएटर मुअत्तल करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। ऑपरेशन थिएटर जो है वो 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल तौर पे बंद किए जाएंगे। पंजाब के टीचिंग अस्पतालों में जो है वो मुख्तलिफ जो है वो अमराज के ऑपरेशन किए जाते थे, उनको जो है वो पाबंद कर दिया गया और इसी हवाले से मरासला भी जारी कर दिया गया है, जो कि तमाम टीचिंग अस्पतालों के MS हजरात और प्रिंसिपल हजरात को भेज दिया गया है। जबकि एमरजेंसी में आने वाले मरीज़ों को चेक भी किया जाएगा और एमरजेंसी की सूरत में तमाम ऑपरेशन भी किए जाएंगे। मगर जो है वो ऑपरेशन थिएटर मुअत्तल करने की वजह से मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा। जबकि ये भी है कि महकमा सेहत ने कहा है कि ये तमाम अहकामात ऑपरेशन मुअत्तल करने के हवाले से जो किए गए हैं, ये कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को रोकने के लिए किए गए हैं। जी। और कोरोना वायरस ने तीसरी लहर में अलामात तब्दील कर ली। तिब्बी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। अब कोरोना वायरस गला खराब या बुखार के बजाय सीधा आंतों या पेट पर असरअंदाज होगा। MS डॉक्टर जाहिद कहते हैं कि जरूरी नहीं कि बुखार या गला खराब हो तो कोरोना होगा। तीसरी लहर सीधा आंत या फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। इस दफ़ा जो है ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया गया कि ये मैदा और आंत को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है और बल्कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस वाले सिम्टम्स और इस नौइयत के दूसरे सिम्टम्स जो हैं वो जैसे डायरिया या वॉमिटिंग, इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं। और उस मरीज़ के अंदर गला वगैरह उसका बिल्कुल ठीक होता है या उसे वो टिपिकल फ्लू वाली अलामात नहीं होती। जो आपसे कहा जाता है मास्क पहने, हाथों को साफ़ रखें और ये फासला रखें, ये इतना ही ज़रूरी है जैसे हमारे लिए ये आप समझ लें सांस लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये इतना इजीली फैल सकता है और बिल्कुल इसका पता नहीं चलता। सिंध हुकूमत ने सूबे भर के तमाम जामियात, कॉलेजेस और तमाम स्कूल समेत सरकारी दफातर भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तमाम तालीमी इदारे और सरकारी दफातर बंद करने का ऐलान करते हुए कहा कि सरकारी मुलाजमीन घरों से काम करेंगे और सेक्रेटरीज अपना ज़रूरी स्टाफ दफ्तर बुला सकेंगे। 3 गुना 4 गुना पेशेंट्स की तादाद बढ़ गई है जो रोजाना पॉजिटिव आते हैं। हमने आज से यानी कल से इम्प्लीमेंट हो जाएगा सब सरकारी दफातर में। हमने मैक्सिमम 20% पे कहा है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंश्योर करेगा कि 20% से ज़्यादा, अगर और कम की ज़रूरत है तो और कम करेगा। लोग ना आए। आज से 3 दिन बाद थर्सडे से हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी सिंध। ईद और उसके 1 हफ्ते बाद हम ट्रेन और डोमेस्टिक फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट से पहले बंद होनी चाहिए, ये भी बंद करें। और पंजाब के बाद सिंध हुकूमत ने भी ऑपरेशन थिएटर्स बंद कर दिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर फैसले से आगाह किया। लिखते हैं कि ऑक्सीजन की कमी के खदशे के बायस तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑपरेशन बंद करने का फैसला किया गया है। सरकारी और निजी अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी की हालत में सर्जरी की जाएगी।
दिन में कोरोना के बढ़ते वार से सूबाई हुकूमत परेशान हो गई। स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा दाखिला सिंध के अहकामात फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान कैदियों से मुलाकात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद होंगे। शादी हॉल, बिजनेस सेंटर, एक्सपो हॉल, जिम, तमाम ब्यूटी पार्लर, स्पा, सिनेमा, थिएटर भी बंद रहेंगे, जबकि मज़ारात को भी मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा। होटल में खाने पीने पर भी पाबंदी होगी। होम डिलीवरी की जाएगी। तिजारती और कारोबारी मराकज़ सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुले होंगे। पाबंदियों का इतलाक 16 मई तक होगा। सिंध में कोरोना की तीसरी लहर की तबाहकारियां कम करने के इकदाम तेज कर दिए गए हैं। सूबाई हुकूमत ने पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की वैक्सीनेशन का फैसला किया है। हर उम्र के सिक्योरिटी एहलकारों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। एहलकार और अफसरान की वैक्सीनेशन डिविजनल हेडक्वार्टर्स कराची में की जाएगी। महकमा सेहत सिंध ने वैक्सीनेशन की तादाद यौमिया 20,000 तक बढ़ाने का फैसला किया है। हैदराबाद में कोरोना वायरस ने कदम जमा लिए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 13% हो चुकी है। 24 घंटों में मजीद 128 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। तफसीलात बता रहे हैं आमिर सैदी। जी बिल्कुल, हैदराबाद में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस महकमा सेहत की जानिब से आज जो है 24 घंटे में टेस्ट किए गए हैं, उसमें 128 अफराद के जो हैं कोरोना के टेस्ट मुस्बत आए हैं। हैदराबाद की जो मुस्बत तादाद है 13% जो है मुस्बत तादाद हैदराबाद में आई है। ज़िला इंतज़ामिया हैदराबाद की जानिब से हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेहर अली में, जो एयरपोर्ट थाने की हद लगती है। यहाँ पर पुलिस के अफसरान भी मौजूद हैं और पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। स्मार्ट लॉकडाउन में खारदार ताल लगाए गए हैं। पूरे इलाके को सील किया गया है। जो पुलिस के जवान हैं और जो अफसरान हैं वो पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से बार बार जो है शहरियों को ये ही कहा जा रहा है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, बग़ैर काम के जो है घर से बाहर नहीं निकलें। इस हवाले से जो है पुलिस की जानिब से मास्क भी तकसीम किए गए हैं। कमिश्नर हैदराबाद ने भी आज एक आला सतही जो है इजलास किया और उसमें भी जो है कमिश्नर का यही कहना था कि हैदराबाद के जो अस्पताल हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है कोरोना के मरीज़ों से भर चुके हैं। शहरियों से यही अपील की जाती है कि बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें और जो है एहतियात बरें, डिस्टेंस रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे हैदराबाद के शहरी जो हैं वो समझने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया तो भरपूर काम कर रही है, लेकिन हैदराबाद के शहरी जो हैं वो बग़ैर मास्क के जो है शहरों रोडों पर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा गली कूचों में भी बैठे हुए नज़र आते हैं। जी। और महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने सूबे भर में दफ़ा 144 का निफाज करते हुए तमाम इक़साम के इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी है। कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र दफ़ा 144 के तहत तमाम जलसे, जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा शाहनवाज बलोच से। शाहनवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में जो इस वक्त कोरोना की सूरत तशवीशनाक हद तक बढ़ रही है। 12 से ऊपर जा रहे हैं। रोजाना की तादाद में सैकड़ों 100 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। तो इसे महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने सूबे भर में दफा 144 नाफिज कर दिया गया है और सूबे भर में तमाम किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रैली और जुलूसों पर भी पाबंदी आयद की गई है, जबकि 5 से ज्यादा अफराद के एक साथ घूमने और बैठने पर भी पाबंदी आयद की गई है। दफा 144 के निफाज 15 यौम तक जारी रहेगा, जबकि ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और पुलिस को इस पर सख्त अमल दरामद। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में दफा 144 नाफिज कर दी है। अपडेट कर रहे थे ब्यूरो चीफ कोयटा शाहनवाज बलोच, शुक्रिया। DGISPR ने कहा है कि मुल्क के 16 शहरों में कोरोना केसेस की शरह बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जहां सिविल इदारों की मदद के लिए पाक फौज की तैनाती कर दी गई है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करके ही वबा से महफूज रहा जा सकता है। पाक फौज इस बार भी इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस नहीं लेगी। मुल्क भर में 51 शहरों में पॉजिटिविटी रेशो 5% से ज्यादा है, जबकि इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, मर्दान, नौशहरा, चारसद्दा, सवाबी, पंजाब में रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला, सिंध में कराची और हैदराबाद, बलूचिस्तान में कोयटा और आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, ये बिलखुसूस वो शहर हैं जिनमें पॉजिटिविटी रेशो इंतहाई ज़्यादा है। इन 16 शहरों में इस ही मुनासिबत से पाकिस्तान आर्मी की इन्हांस्ड डिप्लॉयमेंट कर दी गई।
इस वक्त मुल्क भर में 570 अफराद वेंटिलेटर्स पर हैं और 4,300 कोरोना से मुतासरा अफराद क्रिटिकल कंडीशन में। वबा की इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अवाम की हिफाजत, सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाकी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक मुल्क भर में पाकिस्तान आर्मी को आर्टिकल 245 के तहत सिविल इदारों की मुआवनत के लिए तलब किया गया है। फेस मास्क का इस्तेमाल, समाजी राब्तों और सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से हिफाजती गाइडलाइंस पर अमल करके ही हम इस वबा से महफूज रह सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने इस डिप्लॉयमेंट के दौरान भी पिछली मरतबा की तरह किसी किस्म का इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस क्लेम न करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के तैयार करदा वेंटिलेटर्स कारआमद नहीं हैं। पाकिस्तानी वेंटिलेटर्स में 16 में से सिर्फ 4 फंक्शन काम करते हैं। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने धमाकेदार इंकशाफ कर दिया। शिबली फराज ने तेजी से बिगड़ती हुई कोरोना की सूरत हाल पर तशवीश में इजाफा कर दिया है। हमारे पास सच खुद ना मैन्युफैक्चरिंग की कोई ऐसी इंस्टॉलेशंस हैं और ना हमारे पास इसका कोई स्टॉक है। ज़ाहिर है कि हमारी जो कुछ इदारे हैं जिसमें NRTC है और कुछ प्राइवेट 1-2 फर्म्स हैं जो कि वेंटिलेटर्स को बना रही हैं और अभी वो उस मकाम की नहीं है जिसमें कि 16 फंक्शंस होते हैं एक वेंटिलेटर के, जिसमें से जो हमारे जो बने हैं, जो मेरी इत्ला है उसमें तो हमारे जो वेंटिलेटर्स जो बन रहे हैं लोकल लेवल पे वो सिर्फ तकरीबन 4 फंक्शंस को पूरा। मुल्क में वैक्सीनेशन का अमल मज़ीद तेज कर दिया गया है। चीन से वैक्सीन की मज़ीद खुराकें लेने के लिए PIA के 3 खुसूसी तैयारे चीन जाएंगे। PIA ने कोरोना वैक्सीन लाने के लिए 3 बोइंग 777 तैयारों की आमदोरफ्त के लिए मुताल्लिका इदारे को दरख्वास्त दे दी है, जबकि इजाज़त मिलते ही 29 अप्रैल को PIA के खुसूसी तैयारे बीजिंग के लिए उड़ान भरेंगे और इसी रोज़ 10 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जो महकमा सेहत के हवाले की जाएंगी। इससे कबल इतवार को 3 तैयारों के जरिए 10 लाख कोरोना वैक्सीन की खुराकें चीन से पाकिस्तान पहुंची थी। ताज़ा तरीन खबर से आपको अपडेट करें कि सिंध हुकूमत ने पाक फौज की खिदमात तलब कर ली हैं। कोरोना केसेस के बढ़ते हुए केसेस की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से मुख्तलिफ शहरों में फौजी जवानों की तैनाती का फैसला कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हुए नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब पाक फौज की खिदमत तलब कर ली गई है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के लिए मुख्तलिफ शहरों में फौजी जवान तैनात होंगे। सिंध हुकूमत ने फौज की तैनाती की बाकायदा दरख्वास्त दाखिला को साल कर दी है और इस बरासने में आइन के आर्टिकल 245 के तहत सिविल स्टाफ के साथ सिंध में फौज की खिदमत दी जाएगी सिंध हुकूमत की जानिब से। और बरासने के मुताबिक पाक फौज के जवान कोरोना SOP पर अमल दरामद की मामलत करेंगे, जबकि इससे कबल फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से तकरीबन तमाम सूबों में फौज तैनात की जा चुकी दरखास्तों पर, जिसके बाद आज बाकायदा तौर पर फैसला किया सिंध हुकूमत की जानिब से फौज को तलब करने को इस हवाले से बाकायदा तौर पर मुनासिब अरसाल कर दिया गया और जराये का ये कहना है सुबह मुमकिन तौर पर काबीना से इसकी मंजूरी दे दी जाएगी। हुकूमत ने पाक फौज की खिदमत तलब कर ली है। नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी ने हमें अपडेट किया, शुक्रिया आपका। कराची में तहरीक इंसाफ के MNA असलम खान और मोबाइल मार्केट के दुकानदारों का झगड़ा थाने जा पहुंचा। दोनों फरीकैन एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने फ्रेडी थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने असलम खान की मुद्दत में 2 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मोबाइल की लेन देन का तनाज़ा तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली असलम खान बेटे और गार्ड के हमरा सदर मोबाइल मार्केट पहुंच गए। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। फुटेज में असलम खान और उनके बेटे को दुकानदार से बातचीत करते देखा जा सकता है। बातचीत के दौरान अचानक दोनों फरीकैन गुत्थम गुत्था हो गए। रुकने असम्बली के गार्ड ने बंदूकें तान ली। असलम खान कहते हैं, दुकानदार ने मेरे बेटे के साथ फ्रॉड किया, रकम की वापसी का तकाजा किया तो हम पर तशद्दुद शुरू कर दिया। मेरे बेटा जो इंग्लैंड में रहता है वो यहाँ आया हुआ है पाकिस्तान, वो मोबाइल मार्केट में गया अपना फ़ोन लेने के लिए तो फ़ोन ख़रीदा उसने 3 दिन पहले और उस फ़ोन के बाद वो फ़ोन ख़राब दिया उसने और ये बोल के दिया कि ये PT अप्रूव है। वो PT अप्रूव नहीं था, फ़ोन बंद हो गया। उसको मैंने कहा कि भाई आप अपना फ़ोन वापस ले दो और पैसे रिफ़ंड कर दो। तो उसी बातों में जनाब उसने मुझे गाली दी। गाली देने के बाद वो मामला बढ़ गया आगे। एक MNA को, उसकी फैमिली को तकरीबन 70 से 80 लोगों ने वहाँ पर
मारा और मार के लोग एंजॉय कर रहे थे कि मारो। वाक़े के बाद रुकने कौमी असम्बली असलम खान और सदर मोबाइल मार्केट के दुकानदार मुकदमा दर्ज करवाने पीड़ी थाने पहुँचे। पुलिस का कहना है कि फरीकैन के बयानात ले रहे हैं, तफ्तीश जारी है। कराची में एक लिफ्टन 3 तलवार के करीब इमारत की लिफ्ट में डिलीवरी बॉय जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी नवीद सईद की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। क्या तफसीलात है, बता रहे हैं बुरहान मुस्तफ़ा। जी बुरहान। जी हाँ बिल्कुल, देखिए कराची में आज एक अंदूरनाक वाक़या सामने आया है। कराची 3 तलवार के करीब एक अपार्टमेंट है जहाँ पे डिलीवरी बॉय जो है वो इफ्तार देने एक फैमिली को आया था, जिसके बाद फैमिली की जानिब से मुतादिद कॉल जो है वो फ्रेंचाइज पर की गई कि अभी तक जो है वो डिलीवरी बॉय डिलीवर करने नहीं आया, जिसके बाद फ्रेंचाइज की जानिब से जो है वो उसकी लोकेशन चेक की गई, जिसके बाद वो उसी लोकेशन पर उसी लिफ्ट में मौजूद था। जब यहाँ से फ्रेंचाइज और इसके दीगर जो अमला इसके स्टाफ का जाए वक्फा पर पहुँचा तो मालूम हुआ कि जो डिलीवरी बॉय था वो लिफ्ट में ही जाँ भाग हो गया। हमारी इंतज़ामिया से बात हुई तो इंतज़ामिया का यही कहना है कि लिफ्ट के बाहर एक पर्चा लगाया गया है जिसमें ये वाज़े लिखा गया है कि लिफ्ट जो है वो आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है और लिफ्ट में जो है वो ख़राबी के बाइस बंद कर दी गई है। जिसके बाद जो मुतवी थी उसकी लाश को जो आबाई शहर भावलपुर रवाना कर दिया गया है, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई जो अमल में लाई जाएगी। जबकि वाक़े की CCTV फुटेज भी जो है वो मंजर आम पे आ चुकी है। CCTV फुटेज में डिलीवरी बॉय को अपार्टमेंट एंटर होते हुए और उसके बाद जो है वो लिफ्ट में जाते वक्त देखा जा सकता है। जाँ भाग शख्स के जो चाचा हैं वो मुतफी की लाश जो है वो आबाई शहर भावलपुर लेके रवाना हो चुके हैं। जी। दादू में घरेलू नाचाकी पर शकीउल कल्ब बहू ने अपनी सास की सांस बंद कर दी। सास मीरजादी जमाली को बहू मारवी ने ईंटें मार मार कर जान ले ली। अफसोसनाक वाकया थाना 20 सेक्शन नून की हुदूद गांव बोक में पेश आया, जहां बदबख्त बहू मारवी ने सास की जान लेने के बाद शौहर के साथ मौके से फायदा उठाकर फरार हो गई। पुलिस के मुताबिक लाश अस्पताल मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। कराची में स्टार गेट के करीब प्लॉट पर कब्जे की कोशिश, मुतासरीन प्रेस क्लब पहुंच गए। इल्जाम आयद किया कि पुलिस और सियासी पुष्पनाही पर आदम जोखियो नामी लैंड ग्रैबर उनके प्लॉट पर कब्जे करने की कोशिश कर रहा है। कराची में स्टार गेट के करीब 1280 गज के प्लॉट पर कब्जे की कोशिश पर मुतासरीन प्रेस क्लब पहुंच गए। ओवरसीज पाकिस्तानी राजा बाबर ने इल्जाम लगाया कि आदम जोखियो नामी लैंड ग्रैबर मेरे प्लॉट पर पुलिस और सियासी पुष्पनाही की मदद से कब्जा करना चाहता है। हम बैरून मुल्क से कमाकर पैसा पाकिस्तान मुंतकिल करने वाले अफराद हैं। मुतासरीन ने आर्मी चीफ, IG सिंध, एडिशनल IG कराची और दीगर से मुतालबा किया है कि मामले की शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। मर्दान में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 40% से बढ़ गई। जिला इंतजामिया ने जिले में लॉकडाउन लगा दिया। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शहर भर में गश्त किया। लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर 15 अफराद को गिरफ्तार करके मुतअद्दिद दुकानदारों को वार्निंग भी जारी की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस ने तबाही मचा दी है। जिला मर्दान सबसे ज्यादा कोरोना से मुतासर हुआ है। इंतजामिया ने शहर के तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने जामिया को 1 हफ्ते के लिए बंद करने का एलामिया जारी कर दिया। लकी मरवत में कोरोना के मुस्बत केसों की शरह में तशवीशनाक इजाफा हुआ है। जिला भर में तमाम तालीमी इदारे ताहुक्म सानी बंद कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने तालीमी इदारे बंद करने के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। साहिवाल में कोरोना वैक्सीन सेंटर पर शदीद बदनस्मी के मनासिर देखने में आए। रात में वैक्सीन लगवाने के लिए सैकड़ों शहरियों की मौजूदगी के बायस कोरोना SOPs की शदीद खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं। जबकि वैक्सीनेशन सेंटर अमले की किल्लत के सबब शहरी और अमला एक दूसरे से दस्तों गिरबा हो गए। शहरी वैक्सीन लगवाने बगैर घरों को जाने लगे। शहरियों का कहना है कि वैक्सीन सेंटर पर इंतजामिया की जानिब से खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए। धमकी दे रहा था, मैंने कैसा मेरा है सारे लोग सामने गवाह हैं। अब हम पकड़ी है, मैंने तुम्हारे थप्पड़ नहीं लगाया। फैसलाबाद कोरोना वायरस के वार मजीद तेज हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 11 मरीज कोरोना वायरस से जंग लड़ते हुए जान की बाजी हार गए। जिला इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो चुकी है। फैसलाबाद से अजीज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अजीज, बताइएगा क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, अगर फैसलाबाद में बात की जाए कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की, तो फैसलाबाद में हालत जो है वो तशवीशनाक है। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है जहाँ पर जो है वो कोरोना की तादाद जो है, मरीजों की तादाद जो है बढ़ती ही जा रही है। मैं आपको बता दूं कि फैसलाबाद में 561 बेड जो है वो उनको जो है वो मुख्तस किया गया था कोरोना के हवाले से, जो तमाम के तमाम बेड जो है वो भर चुके हैं और मरीजों की तादाद जो है वो इससे भी तजावज़ कर चुकी है। फैसलाबाद के 3 मुख्तलिफ हॉस्पिटल हैं जहाँ पर सन्नाबाद जनरल हॉस्पिटल, इस्लामाबाद जनरल हॉस्पिटल, अलाइड हॉस्पिटल और DHQ में भी जो है वो करंतना के मरीज जो हैं वो ज़ेरे इलाज है। मैं आपको बता दूंगा कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 11 मरीज जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। 231 मरीजों में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 365 अफराद के अभी टेस्ट जो है वो आने बाकी हैं। फैसलाबाद में अगर बात की जाए टोटल मरीजों की, तो 17,345 मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं जिनमें कोरोना पॉजिटिव आ चुका है, जिनमें तस्दीक हो चुकी है। शहरियों से अपील की गई है कि वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें, कम से कम मास्क और सोशल डिस्टेंस को जो है वो मेंटेन रखें ताकि कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों को रोका जा सके। जी। और कोरोना के हाथों 24 घंटों में 347 अफराद की मौत पर तुर्की में कहराम मच गया। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने 29 अप्रैल से 17 मई तक पूरे तुर्की में लॉकडाउन लगाने का हुक्म दे दिया है। लॉकडाउन के दौरान इंतहाई अहम हुकूमती इदारों के अलावा तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। तुर्की की हुकूमत ने 3 घंटे के तवील इजलास के बाद मुल्क में सख्त इकदाम के हवाले से फैसला किया। गुज़श्ता 24 घंटों में 38,000 से ज़ायद नए केसेस ने तुर्की में कोरोना की सूरत हाल को खतरनाक कर दिया है। लाशों के साथ जो सलूक जंग के ज़माने में नहीं किया जाता, इससे भी खराब सलूक इन दिनों भारत में वबा के दौरान किया जा रहा है। रियासत महाराष्ट्र में लाशें और कच्चे रास्तों पर शमशान घाट तक पहुंचा दी गई हैं। बताते चलें आपको कि रियासत बहार में स्ट्रेचर कम पड़ गए हैं और लाशों को कच्चे रास्ते पर घसीटते हुए शमशान घाट तक पहुंचाया जा रहा है। और बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन जाने वाले 4 खलाबाज मौत से बाल बाल बच गए। SpaceX रॉकेट के करीब से नामालूम खलाई टुकड़ा बिना टकराए गुजर गया। हादसे से बच जाने के बाद नासा ने सनसनीखेज फुटेज जारी कर दी है। खला में जाने वाले खलाबाज 6 माह तक मुख्तलिफ मिशन सर अंजाम देंगे। साल के सबसे बड़े फिल्मी अवार्ड मेले को नोमैडलैंड ने लूट लिया। 93वें अकेडमी अवार्ड्स की तकरीब में बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन डायरेक्टर और बेहतरीन अदाकार का अवार्ड नोमैडलैंड ने जीत लिया। एंटोनियो हॉपकिंस को बेहतरीन अदाकारी पर ऑस्कर से नवाजा गया। लॉस एंजलिस में फिल्मी सितारों की सबसे बड़ी शाम सजी। चीनी नजाद अमेरिकी फिल्म डायरेक्टर क्लोए जाओ को बेहतरीन हिदायतकारा का अवार्ड मिला। This is for anyone who has the faith and the courage to hold on to the goodness in themselves. उनकी फिल्म नोमैडलैंड साल की बेहतरीन फिल्म करार पाई। फिल्म नोमैडलैंड की अदाकारा फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड अपने नाम कर गयी। Please watch our movie on the largest screen possible. नोमैडलैंड ने ऑस्कर में 3 अवार्ड जीते। And the Oscar goes to Nomadland. 83 साला सर एंथोनी हॉपकिंस को फिल्म द फादर में लाजवाब परफॉर्मेंस पर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिया गया। अदाकार रिज अहमद अवार्ड तो न जीत सके, लेकिन वो ऑस्कर की नामजदगी में शामिल होने वाले पहले मुसलमान अदाकार। The best films, the ones we feel. न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी न्यूज़।